नहीं, ठीक है। विभाज्यता का नियम हमने शुरू में पढ़ा था। 1 नंबर 2 से विभाज्य संख्या, क्या पढ़ा था? 2 से विभाज्य संख्या, 2 से विभाज्य संख्या। 2 से विभाज्य संख्या में हमने ये जानते हैं कि विभाज्यता नियम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले ये बताओ। विभाज्यता नियम क्यों पढ़ा जाता है जी? क्योंकि जब विभाज्यता का नियम पढ़ा जाता है उसमें मतलब मालूम पड़ता है कि मतलब जो अंक रहता है कौन किससे कटेगा, तो इस विभाज्यता के नियम से मालूम पड़ जाता है कि वो अंक से 1 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबे लंबे जैसे अंक दिए रहते हैं उसको बिना लंबी प्रक्रिया से भाग दिए बिना हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन नंबर किससे कटेगा कि नहीं कटेगा। ये हमारे 9th क्लास 10th क्लास के लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बैठ जाइए। तो हमने कहा था यदि संख्या के किसी भी संख्या के यदि हमने कहा था यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक रहे। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 पर में से कोई भी अंक रहे, कोई भी अंक रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। अब लिखेंगे 3 से विभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या। तो बताओ 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? कौन बताएगा? पहले से जो पढ़ रखे वो बता दो। यदि किसी स्थान पर नहीं, यदि संख्याओं के अंकों का योग, किसी स्थान के संख्याओं का योग 3 का गुणा जो तो 3 से विभाजित होगी। स्थान नहीं कहेंगे, संख्या कहेंगे। संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वो संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। गुणज का क्या मतलब होता है जी? तो नहीं, कौन बताएगा? ये दोनों में से बताओ। गुणज का क्या, तुम बताएगा जी। गुणज का क्या मतलब होता है? देहाती भाषा में पूछे तो गुणज का क्या मतलब होता है? हाँ, गुणा होता है। गुणा नहीं, पहाड़ा होता है। जैसे गुणज का हम कहें कि 3 का 5 गुणज लिख के दिखाओ तो तुम क्या करोगे? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा ही ना पढ़ते हो। तो गुणज होता है या 3 से वह कटता है। गुणज का मतलब क्या है? यदि कि कोई संख्या बढ़ जाओ, यदि कोई संख्या की संख्या गुणज है तो इसका मतलब वो संख्या उससे कट भी रही है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो तो दी गई संख्या या वह दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। समझ में आया है?
इतना नोट डाउन करो, इसके बाद एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देकर हम लोग समझेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो। कोई भी नंबर, जैसे मान लो 5, 6, 3, 1 दे दिया है हमारे पास नंबर। अब बिना लंबी भाग किए भी नहीं पता करना है कि ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जो भी नंबर हमारे पास है उनको ऐड करेंगे, जैसे कि 5 + 6 + 3 + 1 ऐड करो। 5 + 6 कितना होता है? 11, 11 3 14, 14 + 1 15 होता है। अब 15 क्या है? यह 3 का गुणज है। क्या है यह? 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज आ गया तो कट जाएगा संख्या। बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं संख्या किससे कटेगा। तो आराम से हम अंकों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें आइडिया मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण ले लो। ये क्या, ये कटता है क्या? जैसे यहाँ पे देखो 729 हमने लिख दिया, 729 लिख दिया। इसके अंकों को जोड़ो तो 7 + 2 + 9, 7 2 9, 7 16 आ रहा है। या तो 16 आ रहा है। ये तो 3 का गुणज नहीं है। और 3 का गुणज नहीं है तो यह नहीं कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 3 का गुणज आएगा, 3 का टेबल में आएगा तभी वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। यहाँ तक समझ में आया है? चलिए नोट डाउन कीजिए वो एग्जाम्पल जल्दी। बोलो कौन सा? उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सीखेंगे 4 से विभाज्य संख्या। ये ज़्यादा जोड़ी है 10th और 9th क्लास के लिए, क्योंकि हमें जब तक ये सीखेंगे नहीं तो हमें मैथ बनाना नहीं आएगा। सर मैं इसी से भाग सीखना। हाँ, आप सीखेंगे 4 से शोरगुल नहीं, 4 से विभाज्य संख्या। 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्या पहले से तुम लोग पढ़े हो। 4 से विभाज्य संख्या पहले से तुम लोग पढ़ चुके हो। जो पढ़ा है वो बताओ जी। 4 से विभाज्य संख्या याद नहीं है? देखो फिर सुनो। नहीं, शुरुआत के इकाई और दाहिनी पर का अंक यदि 4 का गुणज होगा, ठीक है, या 4 से विभाजित होगा तो दी गई सभी की सभी संख्या क्या होंगे? 4 से कटेगी। ठीक है, तो लिखेंगे यदि संख्या के इकाई, पहले लिखेंगे यहाँ पे दहाई, उसके बाद में इकाई आएगा। दहाई और इकाई का अंक, इकाई का अंक 00 इसे कहेंगे 00, या 4 का गुणज हो, 4 का गुणज हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। चलिए इसे लिखिए। इसके बाद मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। बोर्ड चूँकि छोटा है ना, इसलिए इस पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटा हो गया है। अब बड़ी बोर्ड आएगी कभी, भगवान की मर्जी होगी तैयार है, आएगा। क्या लिखे हैं? यदि संख्या के दहाई और इकाई का अंक 00 हो या 4
का गुणज हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। पुश कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, लगातार रिकॉर्डिंग मेरी चलती रहेगी। ये नहीं कि यहाँ पर रुक गया तो फिर से नया रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से दबेगा ना तो जहाँ से पढ़ाए हैं ना वहीं से मेरा रिकॉर्डिंग चलेगा। सर अभी टाइम मतलब छुट्टी जाएगा तो मांगेंगे तो आ जाएगा? आ जाएगा। तुम लोग को मोबाइल पर हम भेज देंगे इसका लिंक, तुम्हारे पापा जी के मोबाइल पर। सर भैया की मोबाइल भेज तो दे। भैया का नंबर दे देना तुम्हारा, तो उस पर लिंक चला जाएगा। शेयर कर देंगे इसको, नंबर याद है? व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे ना। सर याद है हमारे। अपना अपना नंबर लिख के दे देना, हम शेयर कर देंगे उसको। ठीक है, लिंक के शेयर चला जाएगा तो तुम लोग को ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। ठीक है। जो यहाँ पे तुम लोग को एक और चीज़ फ़ायदा होगा, जो चीज़ यहाँ पे हम मैथ पढ़ाएंगे वो घर पे जाके भी वीडियो देख सकते हो। यस सर। डबल फायदा होगा, समझ सकते हो कि सर क्या पढ़ाए हैं, दोबारा से उसको समझ ले। ऑनलाइन भी है, घर पे जाके वही क्लास दोबारा भी है। रिकॉर्डिंग चालू नहीं है अभी, नहीं रिकॉर्डिंग मैंने बंद है। अरे यार व्हाट इज, चलो इसका एग्जाम्पल देखो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में इस पे वीडियो जाएगा। अभी तो तुम लोग क्लास का हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, बाद में इस पे इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाएंगे। वो ऑफलाइन ही जाए, ऑनलाइन ही जाएगा, ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं हैं। लेकिन जब हम अपना खुद का रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो, तो उसमें 10th क्लास का जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो RD शर्मा का मैथ का होगा। प्योर नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो नंबर क्या होता है, नंबर कितने तरह के होते हैं, सारे नंबर का डिफिनेशन दे के हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाएंगे। तो उसका वीडियो भी जाएगा, लिंक उस पर देख लेना। ठीक है, समझ में आएगा तुम लोग को। 4 से विभाज्य संख्या का हमने कहा था एग्जाम्पल समय समझना है। तो एग्जाम्पल इसका देखो क्या हो सकता है। हमने कहा था कि सुनो इधर, कि इकाई और दहाई पर का अंक, यानी कि शुरू का 2 अंक, शुरू का इकाई दहाई शुरुआत ही होता है ना, शुरू का 2 अंक 0 होना चाहिए या 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 9 00, ये 00 है लास्ट में, तो इसे तुम काटना चाहो तो कट जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से क्या होगा, कट जाएगा। देखो ये 4 से कटने के साथ साथ एक नंबर किससे कटेगा, ये तो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ ये भी 2 से भी कटेगा, और साथ ही साथ ये 5 से भी कटेगा, और साथ में 10 से भी कटेगा। 2 से व्यवस्था नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए या 2 का गुणज होना चाहिए, वो होता है, तो 0 है यहाँ पे। 5 क्या कहता है, अभी 5 तो पढ़ाया नहीं है लेकिन अभी हम बताएंगे। 5 कहता है कि इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 है ना यहाँ पे, 5 नहीं तो 0 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, तो अंतिम यहाँ पे 0 है ना, तो 0 वाला अंक कट जाएगा। ये तो 100 से भी कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया हमारा। तो ये संख्या किससे किससे कट रहा है, 4 से, 2 से, 5 से और 10 से भी, और साथ ही देखो तो 3 से भी कट जाएगा। अंकों का 9 3 12 हो रहा है, तो ये साथ ही कितने अंक से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। तो एक ही नंबर हमारे साथ 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। समझ में आया यहाँ तक? तो आज एक क्लास यहीं पर रहेगी। अब 10th क्लास का क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो तुम चाहो तो नोट कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा काम, क्योंकि हालांकि एक साल तुम तो 9th में ही पढ़ेगा, लेकिन अगले साल 10th में जाएगा ना, तो केमिस्ट्री क्या होती है ना, दोनों की लगभग थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो नोट डाउन कर सकते हो। तुम्हारा फायदा होगा कि भाई साथ ही साथ तुम्हारा 9th की भी तैयारी हो जाएगा, और साथ साथ में 10th क्लास की भी तैयारी हो जाएगी। तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो वेरी गुड।